Hi guys, as you know, today will be our first class in which I am going to cover a chapter of management book, first book, and that chapter is of around 6 to 8 marks, and it is very easy chapter, very conceptual chapter. It is very interesting chapter. No challenge in that chapter at all. Just you need to remember some words, some keywords which I am going to share in this class itself. Once you have remember all these keywords, you will be easily remembering this chapter. Trust me, I have experience of 20 years of teaching. I know how to make you remember everything as far as business studies is concerned. इस चैप्टर का नाम है बच्चों नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर मैनेजमेंट की शुरुआत है। जहां भी आप मैनेजमेंट देखोगे इस चैप्टर को आप याद करोगे, चाहे वो आप 12th में पढ़ो, चाहे वो आप बीकॉम में पढ़ोगे जाके आगे जाके, चाहे आप एमबीए में पढ़ो, एमसीए में पढ़ो, जहां भी मैनेजमेंट वर्ड आएगा, मास्टर वर्ड आएगा, मास्टर किसी भी चीज में करोगे, आपको ये चैप्टर एज ए बेस पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप बहुत ध्यान से चैप्टर को देखिए। इस चैप्टर के अंदर 6 से 7 कंसेप्ट हैं जो क्लियर करने हैं। पहला कंसेप्ट मैनेजमेंट होता क्या है। दूसरा कंसेप्ट है कि मैनेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या मतलब होता है इसका। तीसरा कंसेप्ट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। चौथा कंसेप्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद है डेफिनेटली एवरी चैप्टर विल बी हैविंग अ इंपॉर्टेंस ऑफ इट, व्हाई वी नीड मैनेजमेंट, what is the importance of management, that is our fourth concept. Then we are having a concept of nature of management, which will cover whether management, we call management as art, we call management as profession, we call management as science. So we need to discuss about that topic in which we are going to cover whether management is art, science or profession. At the end we are having functions of management, which is entire book of this. Entire book cover functions of management. All next 5 chapter after unit 1 all are functions of management. Only basic information is given in this chapter, which I am going to cover it. After that every function of management is having a separate chapter. Every function will be having a detail of that chapter. आगे मैं क्या करवाऊंगा आपको एंड में एक क्वेश्चन है इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन को हम फंक्शन क्यों नहीं मानते, कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस क्यों मानते हैं। ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड के लिए। कई दिन से आया नहीं है, अभी बोर्ड का पेपर आने वाला है जो डिले हो गया है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस बोर्ड में आएगा। जैसे आपको पता है सबको कि हर चीज का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। एक टॉपिक बीच में यहां मैं घुसा देता हूं बीच में कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है जी, तो ये 7-8 टॉपिक है आपके। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, मैं ही आपको क्लास के अंदर याद करा दूंगा। जस्ट आपको जो मैं बोल रहा हूं वो रिपीट करना है, और जो मैं आपको टास्क दूंगा दैट टास्क विल अराउंड 15 to 20 मिनट, वो टास्क आपको 15-20 मिनट में कवर करना है। दैट्स ऑल। आपको ये कोर्स एज फार एज माय लेक्चर्स आर कंसर्न, ये कोर्स मैं आपको करीब 3 से 4 बार कराऊंगा। जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा मैं करवाता रहूंगा। आखिर 6 महीने के बाद आपको पता लग जाएगा आपको मैनेजमेंट या इस बिजनेस स्टडीज में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं। मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देके बात करता हूं, क्योंकि मैं अभी आपको तरीके समझाऊंगा। मैंने कई तरीके निकाल रखे हैं आपको याद करवाने के, धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। अभी हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट। जय गुरु जी। अब मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट आपको पता है, ये मैनेजमेंट का मतलब होता है आपको कोई काम करवाना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उस मैनेज करने को ही मैनेजमेंट कहते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, क्योंकि चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोरोना की प्रॉब्लम चल रही हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आपको उस चीज को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैनेज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। आप डेफिनेशन को ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, मेरी नहीं है। उसको मैंने कैसे याद करवाना है आपको। मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। आई होप दिख रहा होगा आपको। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीव गोल। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीव गोल। एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक वर्ड में इसमें और डाल देता हूं, थ्रू अदर्स।
विद कर सकते हैं, इसको विद अदर्स कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ तुम काम करोगे, एक मैनेजर को भी काम करना बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट क्या दिख रहा है आपको? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद थ्रू अदर्स। इसी डेफिनेशन के अंदर आप ध्यान रखना, इसी डेफिनेशन के अंदर 1 से लेकर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मैं समझाऊंगा कैसे। उसके लिए मुझे डेफिनेशन ब्रेक करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? इफेक्टिवली का मतलब क्या है और एफिशिएंटली का मतलब क्या है। 3 क्वेश्चन तुम्हारे ये निकलते हैं। चौथा क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है? थ्रू अदर से क्या मतलब निकलता है आपका। 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन आपको अड़क जाएगा बोर्ड के अंदर, ठीक है। बोर्ड हो, आपका यूनिट टेस्ट हो, फर्स्ट टर्मिनल हो, सेकंड टर्मिनल हो, प्री बोर्ड हो, कहीं ना कहीं आपको ये डेफिनेशन पे, इस मीनिंग पे मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। मैंने क्या बोला? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद और थ्रू अदर्स, दैट इज मैनेजमेंट फॉर यू। अब कई बार क्या होता है, इसको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, तो बेटर है आपको मैं एक वर्ड देता हूं, वो वर्ड को ध्यान दो आप। पैग, पैग भाई दारू वाला पैग नहीं बोल रहा भैया। पीईजी को प्रोसेस गिनना हो, एफिशिएंटली गिनना हो, इफेक्टिवली गिनना हो और गोल गिनना हो। इट इज अ कीवर्ड फॉर मी टू मेक यू रिमेंबर व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ पैग। प्लीज बोलो 5 बार। मैनेजमेंट क्या है? पैग क्या है? 1 पैग, 2 पैग, 3 पैग, 4 पैग, 5 पैग। मैनेजमेंट इज अ पैग। पैग से क्या मतलब है? अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने डेफिनेशन को ही घुसा दिया इसके अंदर। मैनेजमेंट इज ए पैग व्हिच फर्दर मींस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of achieving goal effectively and efficiently. So it will be easier for you to remember the definition of meaning of management. क्या है? मैनेजमेंट एक पैग है, इसका मतलब है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू अदर्स। बस वो 3-4 बार बोल देना मन में, आपको याद हो जाएगा, गारंटी है मेरी, याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम प्रोसेस। प्रोसेस से क्या मतलब है? whenever you are having one input and from input you are going to achieve some output, उसके बीच की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उसके बीच की जितनी भी एक्टिविटी और फंक्शंस हैं, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। क्या मतलब है मेरा? मान लो मुझे ये मार्कर मेरे हाथ में है, राइट? मेरे हाथ में एक मार्कर है, मुझे ये मार्कर प्रोड्यूस करना है। अब मार्कर प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कच्चा माल लाना पड़ेगा, प्लास्टिक लाना पड़ेगा, कलर लाना पड़ेगा, राइट? मेरे साथ हो क्या? कलर लाना पड़ेगा, प्लास्टिक लाना पड़ेगा। जब मूवमेंट मैं कलर प्लास्टिक लेना मैंने शुरू कर दिया, उसको उनके मशीन में डाला, मैंने लेबर की हेल्प ली, मैंने प्लानिंग की, मैंने ऑर्गेनाइजिंग की, मैंने सब कुछ किया। करने के बाद मैंने एक आउटपुट जनरेट कर दिया। ये जितनी भी एक्टिविटीज मैंने बीच में करी हैं, which cover all the functions of management, it is called process. That is why क्योंकि हर प्रोसेस की, हर एक्टिविटी में आपको मैनेजमेंट की नीड पड़ेगी, that is why it is called a process. देखोगे बच्चों, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। टॉपिक अगला क्या है? efficiently and effectively. इसका मतलब क्या होता है? Why we are using 2 words, effectively and efficiently? Why not only 1 word? Why not only 1 word? Just a minute, just give me 1 minute बेटा। हाँ, तो बात कर रहा था मैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है इसी मीनिंग के अंदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से दोगे तो इफेक्टिव में, अगर याद करने का तरीका है, इफेक्टिव में टी की आवाज ज्यादा आ रही है, राइट? और एफिशिएंटली में सी की आवाज ज्यादा आ रही है। बस इसी से आपको याद है मतलब क्या है। इफेक्टिव का मतलब ये होता है आपने कोई टारगेट लिया है, वो टारगेट आपने टाइम पे अचीव कर दिया है। अगर आपने टारगेट टाइम पे अचीव कर दिया है, इसका मतलब आप इफेक्टिव मैनेजर हो। अगर आपने टारगेट टाइम पे अचीव कर दिया है, इसका मतलब आप इफेक्टिव मैनेजर हो। तो इसलिए वो टी को मैं टाइम प्लस टारगेट ले रहा हूं, टाइम प्लस टारगेट ले रहा हूं। इसका मतलब होता है इफेक्टिव। अब मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा आराम से। बात एफिशिएंटली करते हैं। एफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है कि आपने एक टारगेट अचीव कर दिया है। ध्यान से देखना, टारगेट आपने अचीव किया है, ठीक है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने में आपने कॉस्ट जो है विद इन कॉस्ट किया है। टारगेट अचीव विद इन कॉस्ट, जिसको हम
इकोनॉमिक्स में अगर आपने सुना होगा, अगर इकोनॉमिक्स के बच्चे हो तो, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपने अपना टारगेट अगर विद इन कॉस्ट पूरा किया है, उसको बोलते हैं आप एक एफिशिएंट मैनेजर हो। तो एक ही, अब ध्यान रखना, अगर आपने कोई टारगेट पूरा किया है, ध्यान रखना उस टारगेट को पूरा करने में देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप एक तरफ इफेक्टिव मैनेजर हो लेकिन एफिशिएंट नहीं हो, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप एफिशिएंट हो इफेक्टिव नहीं हो, आप दोनों ही नहीं हो ये भी हो सकता है, और आप दोनों हो ये भी हो सकता है। तो चार तरह के केस बनते हैं, क्या आप एफिशिएंट मैनेजर हो, क्या आप इफेक्टिव मैनेजर हो, क्या आप एफिशिएंट भी नहीं हो इफेक्टिव भी नहीं हो, या आप दोनों एफिशिएंट भी हो इफेक्टिव भी हो। ये चार केस बनते हैं। केस स्टडी आएगी आपको 3 नंबर की, 2019 बोर्ड में क्वेश्चन आया है इसका। 3 नंबर का क्वेश्चन था, बच्चों ने आराम से कवर किया है। एक एग्जांपल दूंगा, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल देखना बेटा मेरे को। एग्जांपल क्या है, मेरे को टारगेट मिला, मेरे बॉस ने टारगेट मिल दिया मेरे को कि आपको 1000 पेन बनाने हैं, क्योंकि पेन की बात चल रही है तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, पेन बनाते हैं, आपको टारगेट मिला है। उसके लिए उसने हमारी कॉस्ट अप्रूवल करी है 1 लाख रुपए, 1 लाख ज्यादा बोलेगा ज्यादा के लिए 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आपको एक कॉस्ट पूरा करने के लिए मिला है कि 1 लाख रुपए में आपको 1000 पेन बनाने हैं। मैंने पूछा कि ठीक है तो ठीक है, लेकिन टाइम कितना लेना है, ऐसा नहीं बताओ कितने दिन में खत्म करना है मुझे। तो उसने कहा चलो ठीक है, एक काम करो मैं चेक करता हूं। उसने चेक भी किया, चेक करने के बाद उसने कहा ये हमको 30 डेज में टारगेट पूरा करना है। कितने में करना है? 30 दिन में। तो टाइम लिमिट इसके अंदर 30 दिन की है, कॉस्ट लिमिट इसके अंदर 1 लाख रुपए की है, ठीक है। अब एक मैनेजर है एक्स, एक मैनेजर है वाई, एक मैनेजर है ए, एक मैनेजर है बी। 4 तरह के मैनेजर हैं, 4 केस कवर कर दूंगा इसके अंदर। एक्स मैनेजर ने क्या, एक्स मैनेजर ने 1 लाख कॉस्ट की जगह उसने ले ली 1.5 लाख कॉस्ट। कॉस्ट बढ़ गई उसकी, कॉस्ट कितनी ले ली उसने? 1.5 लाख कॉस्ट ले ली। हाँ, उसने 30 दिन में टारगेट फिनिश कर दिया। ये आपकी कॉस्ट ले ली उसने और ये उसने आपने टारगेट फिनिश कर दिया। तो कॉस्ट लगी उसकी 1.5 लाख रुपए बेटा, उसको कॉस्ट अप्रूव थी 1 लाख रुपए बेटा, लेकिन टारगेट उसने 30 दिन का अप्रूव था, उसको 30 दिन में खत्म कर दिया। तो ही विल बी कॉल्ड इफेक्टिव मैनेजर, नॉट एफिशिएंट वन। व्हाई? बिकॉज ही इज एबल टू कवर द टारगेट विद इन द टाइम बट नॉट विद इन द कॉस्ट। गॉट इट? इसी तरह मैं इसी केस को वाई मैनेजर में लेता हूं। वाई मैनेजर अगर मैं इसको सिंपल से टेबल से सुनाने की कोशिश करता हूं तो आपको आसान रहेगा। जस्ट अ मिनट, हम ऐसे ले लेते हैं x y a b, ठीक है। यहां हम लेते हैं कितना टाइम उसने लगाया, कितनी कॉस्ट इसने लगाई, इसने कितना टाइम लगाया, कितनी कॉस्ट लगाई, इसका भी ले लेते हैं। इशू कवर कर लेंगे, इशू कवर कर लेंगे। एक्स मैनेजर ने हमारे एग्जांपल के हिसाब से कितना टाइम दिया था? बोलो बेटा कितना टाइम दिया था? टाइम उसने 30 दिन दिया, राइट। और कॉस्ट कितनी थी बेटा? 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए कॉस्ट ली उसने, राइट। तो अब यहां देखो आप, मैंने क्या बोला था? टाइम, अगर टारगेट टाइम को पूरा करता है ही विल बी कॉल्ड इफेक्टिव मैनेजर। टारगेट अगर विद इन कॉस्ट करता है ही विल बी कॉल्ड एफिशिएंट मैनेजर, राइट। यहां पे इसने एक्स मैनेजर ने क्या किया है? टाइम को तो खत्म कर दिया है, उसने काम खत्म करा, उसने टाइम पे खत्म किया, लेकिन उसने ओवर टाइम करवाया है, उसने मजदूरों को ज्यादा काम करवाया है, उससे कॉस्ट बढ़ गई है, उसने एक मशीन फालतू खरीदी, कॉस्ट बढ़ गई उससे। तो ही विल बी कॉल्ड इफेक्टिव, ही विल बी कॉल्ड इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट। तो वो इफेक्टिव बोला जाएगा, एफिशिएंट नहीं बोला जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? दैट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट। अगला केस ले लेते हैं। वाई ने काम खत्म किया 35 दिन में, ठीक है। कॉस्ट उसने 90,000। तो क्या बोला जाएगा? बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा इसका। ही विल नॉट बी कॉल्ड इफेक्टिव बट ही विल बी कॉल्ड एफिशिएंट मैनेजर। ऐसी केस स्टडी आपको बोर्ड में दिखेगी बेटा, बिल्कुल सेम दिखेगी, थोड़ी सी लैंग्वेज बुकिश होगी, मतलब उसका यही होगा, आपको ऐसे टारगेट दिया होगा, यही बताया होगा कि कितने कितने टाइम में खत्म किया है, उसको एफिशिएंट है कि वो इफेक्टिव है, ठीक है जी। एक ही बात करते हैं, ए ने क्या किया देखते हैं। ए ने 35 दिन ले लिए, ठीक है। तो विल ही कॉल्ड इफेक्टिव मैनेजर बेटा?
नो व्हाई बिकॉज ही एक्सीडेड अ डे, ठीक है। अगेन ही टुक 1.5 लाख रुपीस, वो उस बेवकूफ मैनेजर ने, इडियट मैनेजर ने टारगेट के दिन भी पार कर गया वो और टारगेट की कॉस्ट भी पार कर गया, तो ही विल बी नॉट कॉल्ड इवन इफेक्टिव और एफिशिएंट, कुछ भी उसको नहीं बोला जाएगा, ना तो वो इफेक्टिव है ना एफिशिएंट है। क्लियर है बेटा? तो ये इफेक्टिव भी नहीं है और एफिशिएंट भी नहीं है। अब आ जाओ बी की बात कर लेते हैं, तुम्हारी बात कर लेते हैं। मेरे लिए तुम मैनेजर हो, बी देखते हैं क्या करा बी ने काम खत्म किया 30 दिन के अंदर, बी ने काम खत्म किया 30 दिन के अंदर, इफेक्टिव हो गया। अब बी ने काम खत्म किया 30 दिन के अंदर और 1 लाख में काम खत्म किया, तो ही विल बी कॉल्ड इफेक्टिव मैनेजर एज वेल एज एफिशिएंट मैनेजर। क्लियर हो गया बच्चों? तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप एक टारगेट अपना टाइम पे पूरा करते हो, यू विल बी कॉल्ड इफेक्टिव मैनेजर। अगर आप टाइम के साथ साथ कॉस्ट के अंदर ही पूरा करते हो तो आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों बोला जाएगा। हमारे एक एग्जांपल है, सबसे बेस्ट मैनेजर जो है वो बी है। क्लियर हो गया आपको मतलब इफेक्टिव और एफिशिएंट का? हाँ जी, यस सर, शाबाश बेटे, खत्म हो गया। बात करते हैं थ्रू अदर्स की। ऐसा तो नहीं है बेटा, अपना एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम क्लास चला रहे हैं, यहाँ पे 25 बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर, ठीक है बेटा। अब 25 बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा पढ़ाता रहूंगा तब तुम्हारे नंबर आ जाएंगे 100, या तुम अच्छा पढ़ते रहोगे मैं बेकार पढ़ाऊंगा नंबर आ जाएंगे 100? कभी भी नहीं होगा। आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, आप मेरे साथ चलोगे, मैं अच्छी मैनेजमेंट दिखाऊंगा, मैं अच्छे टाइम पे सब कुछ पूरा करूंगा, तभी हम दोनों के टारगेट पूरा करेंगे। जो हमारे केस में टारगेट है 100 नंबर लाना, 95 प्लस नंबर लाना, तो टारगेट है ही है हमारा। बच्चों, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर 3 चीजें निकली हमारी। मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों बोलते हैं, इफेक्टिव मतलब क्या होता है और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव और एफिशिएंट। क्लियर हो गया? आप देख लो 2 मिनट, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं, विल गो देन अगेन। PEG याद रखना, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बस उसका एग्जांपल देखो, आप जरा नजर मार लो। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू, अदरवाइज यू जस्ट सेंड मी योर कमेंट थ्रू व्हाट्सएप, आई विल क्लियर द आंसर आफ्टर दिस क्लास। क्लियर बेटा? देख लो ये, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी हमने बात की मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में। मैनेजमेंट इफेक्टिव क्यों होता है, एफिशिएंट क्यों होता है, ये हमने चेक कर लिया। मैनेजमेंट को पैक से क्या मतलब है मेरा, वो भी मैं आपको बता दिया। तो मैं इस पैक वाले वर्ड को यहीं पे रहने देता हूं ताकि आपको याद रहे। बाद में मैं रिवीजन कराऊंगा इस क्लास के एंड के अंदर कि क्या क्या किया हमने, तो आपको याद रहेगा हमने क्या क्या किया। हमने क्या किया है, मैनेजमेंट को मैंने एक शॉर्ट वर्ड दिया है जिसको हम पैक बोलते हैं। लेट इट बी देयर, यहीं पे रहने दो उसको, आपकी नजर में रहेगा, अपने कॉपी में भी लिख लेना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। थोड़ा नीचे लिखता हूं, मेरे कैमरे का एंगल सही नहीं है बेटा। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, फीचर्स बोल लो, एक ही बात है। ये आपको पता जवाब में एग्जाम में कुछ नहीं आपका जवाब क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट। बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक अलग सा कैरेक्टरिस्टिक बीच में आ जाएगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, ठीक है। सारे याद कराऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। पहला कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का क्या है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, डायमेंशनल स्पेलिंग चेक कर लेना। हमें जरा आदत लैपटॉप पे काम कर रही है, स्पेलिंग अपने आप ठीक हो जाती है। मल्टी डायमेंशनल। अगला टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस बेटा, कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट की है। मैं आपको एक वर्ड दे देता हूं, पहले वो याद करेंगे, उससे आसानी हो जाएगी आपको। नीचे कौन हो रहा है? हाँ, तो ये वर्ड है बेटा। पहले आगे बढ़ने से पहले आप वर्ड बोलेंगे 5-6 बार तो आसानी होगा याद करने का। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे एनसीईआरटी में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं।
उन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने याद करना है। कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक पेपर में आ जाएंगे, इकट्ठे 7 कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी 2 आ जाएंगे, ये हमको पता नहीं होता कि कौन से 2 आएंगे, तो बेटर है हमने सारे याद करने हैं। जैसे मैं आपको तरीका बताऊं याद करने का, आपसे पूछता हूं बेटा, अगर आपको मैं बोलूं आपके अगर नंबर अच्छे आएंगे तो कहां पार्टी दोगे मेरे को मॉडल टाउन के अंदर या कहीं भी, मतलब आई वांट अ गुड बर्गर, मैं एक बर्गर का शौकीन हूं, आप कहां पार्टी दोगे? हाँ बेटा कहां पार्टी दोगे? मैकडी, आप मैकडी ले जाओगे मेरे को, राइट? क्या मैकडी में मेरे को ले जाओगे तो क्या अकेले मेरे को ले जाओगे या अपने फ्रेंड्स को ले जाओगे, फैमिली को भी ले जाओगे? डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो विद द फैमिली ओनली, ताकि फैमिली भी आपकी खुश हो आपके मार्क्स देख के। तो बस सिंपल था, उसी को याद रखना, मैकडी में जाना है। तो मैंने एक शॉर्टकट बनाया है इसका, इसको मिटो देता हूं, ध्यान देगा। MCD बोला मैंने उसको, मैकडी का ये हो गया आपका, मैकडी पर हम ग्रुप में गए हैं, मैकडी पर गो इन ग्रुप। आपको ये लाइन याद रखनी है बेटा, मैकडी पर गो इन ग्रुप। बोलो 5 बार, मैकडी पर गो इन ग्रुप, मैकडी पर गो इन ग्रुप, मैकडी पर गो इन ग्रुप। मेरे साथ साथ बोलो, इवन इफ ये वर्चुअल क्लास है आपकी, पर मेरे साथ साथ बोलो। अगर मैं बोल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, तो आप भी मेहनत करो मेरे साथ। बोलो बेटा, चौथी बार मैकडी पर गो इन ग्रुप, 5वीं बार मैकडी पर गो इन ग्रुप। बस यही याद रखना है आपको, मैकडी पर गो इन ग्रुप। यही कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के, बहुत तरीके से आसान तरीके से याद हो जाएगा आपको अगर ऐसे बोलोगे आप। पहला टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कंटिन्यूअस, टॉपिक बोल रहा हूं मैं, दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूअस। तीसरा है डायनामिक, डायनामिक, डायनामिक। फिर है परवेसिव, परवेसिव बताऊंगा सबको अच्छी तरह क्या कहेंगे। फिर है गोल ओरिएंटेड, फिर है इंटेंजिबल, फिर है ग्रुप एक्टिविटी। बस इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला मैंने? मैकडी पर गो इन ग्रुप, मैकडी पर गो इन ग्रुप। पहला है मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस, डायनामिक, परवेसिव, परवेसिव, इंटेंजिबल एंड ग्रुप एक्टिविटी। देखो कैसे है मल्टी डायमेंशनल। पहले मल्टी करते हैं, मल्टी क्या होता है? अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मल्टी, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? मल्टी, तो डेफिनेटली है मैनेजमेंट की एक हाथ नहीं होगा सर, इट विल बी हैविंग मल्टीपल लेग्स, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में इसकी लेग्स 3 दे रखी है। मैनेजमेंट का मल्टी डायमेंशनल इसलिए हो जाता है क्योंकि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट पीपल। जहां पे काम करने वाले कर्मचारी होंगे, वर्कर होंगे, वहां पे मैनेजमेंट चाहिए ही होगी। अगला टॉपिक है आपका मैनेजमेंट बिलोंग्स टू ऑपरेशंस। क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है तो डेफिनेटली 2 नहीं होंगी, तीसरी भी निकल रही है इसके अंदर, पीपल, ऑपरेशन और वर्क। प्रिजनर्स ऑफ वार बोल सकते हो आप, POW याद करने के लिए। प्रिजनर्स ऑफ वार, अभिनंदन सिंह गया था हमारा पाकिस्तान के अंदर, उसने उनके प्लेन की मावानिक करी है, उसको वहां पकड़ा गया, उस पकड़ जाने पे उसको बोला जाएगा प्रिजनर्स ऑफ वार। तो मैनेजमेंट का याद करने का तरीका, मल्टी डायमेंशन के 3 वर्ड्स हैं। मैनेजमेंट इज अबाउट पीपल, ऑपरेशन एंड वर्क। पीपल, ऑपरेशन, वर्क। दूसरा कंटिन्यूअस, डायनामिक, परवेसिव, गोल, इंटेंजिबल, ग्रुप एक्टिविटी। पहले ये क्लियर करता हूं दोबारा, पीपल की जब बात करते हैं, अब मुझे तो पीपल क्या एक ग्रुप के अंदर, क्या हम इंडिविजुअल भी सोचेंगे या हम पूरे ग्रुप भी सोचेंगे या किसी की भी सोचेंगे? सोचो। डेफिनेटली है बेटा, आपको अगर अपना काम अगेन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली खत्म करना है तो आपको एक इंडिविजुअल नीड का भी ध्यान रखना पड़ेगा मैनेजर को, कि उसकी तबीयत खराब है, घर में कोई फंक्शन है उसका, कोई आपको टारगेट उसका ठीक करना है, उससे काम नहीं हो पा रहा, उसको ट्रेनिंग दिलवानी है। तो एक मैनेजमेंट के पीपल की बात में एक इंडिविजुअल की नीड का ध्यान रखा जाएगा बेटा। तो जब भी पीपल की बात आएगी तो हम इंडिविजुअल की बात भी करेंगे। इंडिविजुअल, तो मेरे को एक इंडिविजुअल नीड का ध्यान रखना है, इसीलिए मैनेजमेंट का पीपल है। पीपल के अंदर पहली बात इंडिविजुअल की, उसके बाद मुझे ग्रुप का भी ध्यान रखना है, ग्रुप की नीड का भी ध्यान रखना है।
ग्रुप की नीड का भी ध्यान रखना है। इसीलिए पीपल से जब भी आपको कंसर्न होगा तो पहले आपने बात करनी है इंडिविजुअल की, फिर बात करनी है ग्रुप की। दोनों को लेके चलोगे तभी आप इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजर कहलाओगे। किसी पीपल की बात सुनते रहोगे, किसी एक बंदे की बात सुनते रहोगे, ठीक है, ग्रुप की बात नहीं सुनोगे, काम अच्छा नहीं होगा। ग्रुप की सुनोगे, किसी एक ही मुसीबत की बात नहीं करोगे, काम अच्छा नहीं होगा। सबको साथ लेके चलना है। हमारे मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। ये सबको साथ लेके चलोगे तभी काम पूरा होगा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मैं आपको समझा चुका हूं ऑपरेशन के बारे में। इनपुट से आउटपुट जाने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम ऑपरेशनल वर्क भी बोलते हैं। कोई भी काम पूरा करने के डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट प्रोसेस को हम कवर करते हैं, उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। आप याद रखना, आप क्योंकि कॉमर्स के बच्चे हो, डेफिनेटली है आप में से ही 3-4 बच्चे ऑपरेशन मैनेजर बनेंगे जो काम पूरा करते हुए देखेंगे और उसमें कोई कमी होती है तो पूरा करते हुए देखेंगे। अगला टॉपिक वर्क। काम नहीं है मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, काम होगा तभी मैनेजमेंट चाहिए होगा। काम नहीं है, नो नीड ऑफ मैनेजमेंट बेटा। काम है तो चाहिए मैनेजमेंट आपको। क्लियर हो गया? अगला कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अपना एग्जांपल लो, ठीक है, तुम्हारी क्लास चल रही है, खत्म हो गई, ठीक है, तो क्या हमारा इंस्टीट्यूट खत्म हो जाएगा? नहीं। मेरी क्लास खत्म हो जाएगी? नहीं। इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह मैनेजमेंट का काम भी चलता रहेगा। आप किसी काम की प्लानिंग करोगे, फिर उस पर काम करोगे, काम करने के बाद उसको गलतियां निकालोगे, गलतियों को फिर ठीक करोगे, आप फिर ठीक करने की प्लानिंग करोगे। तो एक मैनेजमेंट का काम हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, निरंतर चलता रहेगा। निरंतर मतलब निरंतर काम चलता रहेगा। मैनेजमेंट तब तक बंद नहीं होगी जब तक कोई कंपनी बंद नहीं हो जाती। ठीक है, काम नहीं रुकेगा, मैनेजमेंट नहीं रुकेगा। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज से बोला जाता है। अगला देखो बेटा, डायनेमिक। डायनेमिक से क्या मतलब होता है? डायनेमिक, हाँ बेटा, डायनेमिक एनवायरनमेंट चेंज। हाँ बिल्कुल याद रखना। एक मैनेजमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है। बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा अभी, लाइव आज का एग्जांपल है। एक एज ए मैनेजर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे लिए मेरे स्टूडेंट नहीं हो, मेरे लिए मेरे वर्कर हो जो मेरी बात सुन के काम पूरा कर रहे हैं, राइट? अब देखो क्या हुआ, कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, अभी हम लाइव क्लास ले रहे थे, क्लासरूम सेशन होते थे हमारे, अब वायरस आ गया तो 21 दिन हम बाहर निकल नहीं सकते, ठीक है। तो मेरे को एज ए मैनेजर अपने आप को क्रिएटिव करना पड़ेगा, अपने आप को इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना पड़ेगा। जब भी वर्ड हम यूज करेंगे अडेप्टेशन, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक, राइट? तो मैनेजमेंट का सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना जरूरी है, तभी वो डायनेमिक कहा जाता है। तो मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक एक्टिविटी, स्टैटिक नहीं है कि जो मैंने बोला वो चलेगा ना। कल को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कल को ये 21 दिन का लॉकआउट और बढ़ जाएगा तो मेरे को सारे लेक्चर डालने पड़ेंगे इसके अंदर। क्लियर है? मेरे को कोई और तरीका निकालना पड़ेगा, मेरे को लाइव क्लासेस लेनी पड़ेगी। उस क्लासेस में आपके प्रॉब्लम्स भी लूंगा, मैं जूम के ऊपर जाऊंगा, अब मैं जूम पे नहीं जा रहा हूं। एनीवेज, अंडरस्टैंड? तो जब भी वर्ड आएगा डायनेमिक तो वर्ड है अपना अडेप्टेबल, ये सब की वर्ड है, अडेप्टेबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। सिचुएशन बोल दो या एनवायरनमेंट बोल दो, मैं समझाऊंगा आपको। एक टॉपिक पूरा एनवायरनमेंट के ऊपर है इस बुक के अंदर, पूरा समझाया जाएगा। परवेसिव, क्या मतलब परवेसिव? परवेसिव वाला जो वर्ड है, जस्ट रिमेंबर दैट वर्ड परवेसिव। परवेसिव वाला वर्ड आपको करीब करीब इस बुक के अंदर 5 या 6 बार दिखेगा। मतलब 5-6 प्रोसेस की या फंक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंस में परवेसिव वाला वर्ड है। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह मौजूद, जैसे भगवान होता है ना, गॉड इज एवरीवेयर, ऐसे ही मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो तब भी मैनेजमेंट चाहिए आपको, बड़ी हो तब भी मैनेजमेंट चाहिए आपको, मंदिर की हो तब भी मैनेजमेंट चाहिए आपको, गुरुद्वारे की हो तब भी, यानी प्रॉफिट वाली भी हो तब भी चाहिए, नॉन प्रॉफिट हो तब भी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो तब भी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट हो तब भी चाहिए, इंस्टीट्यूट हो तब भी चाहिए। आपको मैनेजमेंट हर जगह काम आएगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड परवेसिव, हर जगह है। गॉड इज एवरीवेयर, इसी तरह मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। परवेसिव जब भी वर्ड आएगा, आपको एक शॉर्टकट ले लो इसका, कीवर्ड ले लो इसका, आपको ऑल को
3 बार यूज करना है। परवेसिव मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन पहला ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। दूसरा ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तीसरा ऑल ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट या लेवल ऑफ ऑपरेशंस, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर। तो जब भी आप परवेसिव लिखोगे उसके अंदर ऑल क्लूड रखोगे, ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑपरेशंस एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बेटा? ध्यान से देख लो, कुछ नहीं करना, परवेसिव आएगा ऑल 3 डालोगे। ऑल क्यूब, परवेसिव क्या है? ऑल क्यूब। ऑल क्यूब क्यों बोलते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लेवल्स ऑफ या ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो यू नीड मैनेजमेंट एवरीवेयर, मैनेजमेंट विल बी रिक्वायर्ड इन एवरी प्लेस। क्लियर है? अगली बात गोल, जैसे काम की बात चली है ऊपर, ऐसे कोई ना कोई आपका गोल होना जरूरी है। जब तक आपके पास गोल बेटा नहीं होगा, मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, आपको गोल होना जरूरी है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बहुत सिंपल है ये, इंटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम टच, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। मैनेजमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट? क्या आप टच कर सकते हो उसको? नहीं। You can only feel it. You can only use the sense of it. You can sense it. You cannot touch it. You can feel the presence of management everywhere. वैसे भी मैनेजमेंट को एक तरह की सर्विस बनाता है, सर्विस। और सर्विस क्या होती है? सर्विस इज एन इंटेंजिबल, सर्विस इज एन इंटेंजिबल। वो दिखती नहीं है आपको, वो आपको इस पेन की तरह दिखता नहीं है आपको, राइट? दिस इज अ टेंजिबल गुड, दिस इज अ टेंजिबल, बट मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल सर्विस। अगली बात करता हूं ग्रुप एक्टिविटी। मैं से काम नहीं चलेगा, मैंने पहले ही बोला आपको, पीपल की जब आप बात करते हैं तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी है। अगर मैं ही पढ़ाता रहूंगा अच्छा, तुम नहीं पढ़ोगे, कभी नंबर नहीं आएंगे, ठीक है? तुम अच्छा पढ़ते रहोगे, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा अच्छा, नंबर नहीं आएंगे। हमको एज ए ग्रुप काम करना है। जब हम एज ए ग्रुप काम करेंगे, डेफिनेटली हमारे नंबर अच्छे आने ही आने हैं, हमारा टारगेट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव होना ही है। अगेन मैं बोलता हूं, यहां मैंने टैग बोला था मैनेजमेंट। अगर मैं फीचर्स की बात करता हूं, फीचर्स की बात करता हूं तो कुछ नहीं है, याद करो एमसीडी पर मैं लिख देता हूं गो इन ग्रुप। कुछ नहीं है, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस, डायनेमिक, परवेसिव, गोल, इंटेंजिबल ग्रुप एक्टिविटी। ये याद करने का तरीका है बेटा, 5 बार बोल लेना, आप चुपचाप पॉज करके एमसीडी पर गोइंग ग्रुप, एमसीडी पर गोइंग ग्रुप। 2 मिनट देख लो। Let me also relax a bit. I will start then after this. Just 2 मिनट देखो बेटा, पानी की प्यास। I'm back. So I hope you will be able to now get to know what is the characteristic. एक मैनेजमेंट की characteristics क्या होती हैं? Again MCD पर ग्रुप याद करना सब याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है बेटा इसके अंदर। इसको यही जान देंगे हम। 3 टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इफेक्टिव क्यों होता है, मैनेजमेंट एफिशिएंट क्यों होता है, मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों होता है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये हमने 3-4 टॉपिक आपके कवर कर दिए। मैं आपको नोट प्रोवाइड कर रखी है, आप चुपचाप बैठ के उस नोट को एक बार रीड कर दोगे। अभी मैं आपको टास्क दूंगा, वो टास्क कैसे करना है वो बताऊंगा आपको। अगला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमारी हो गई है, तो हम आगे आएंगे भाई। आगे से क्या होता है? अगर मैं बोलूं मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस की बात करते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत आसान वर्ड है,
आपको मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आए तब भी ये आंसर होगा जो मैं लिख पा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मैनेजमेंट की नीड जो बढ़ती है या कोई स्टेटमेंट आए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसका जो अर्थ निकल रहा है अंदर से वो निकल रहा है कि क्यों मैनेजमेंट की नीड बढ़ती है आपको, व्हाई वी नीड मैनेजमेंट, उसका आंसर उसकी इंपॉर्टेंस में समझ आता है। आपको जब भी वर्ड आएगा नीड, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, उसका आंसर यही बनेगा। अगर मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, नीड, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है मैनेजमेंट, उसके 5 वर्ड हैं। एक तो आपका वर्ड है जीई और एक वर्ड है आपका डीपीएस, आसान वर्ड है, याद करने का तरीका है दिल्ली पब्लिक स्कूल में एजुकेशन गुड होती है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में एजुकेशन गुड होती है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में एजुकेशन गुड होती है, या ऐसे याद कर लो, गुड एजुकेशन ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी सीन इन गुड एजुकेशन ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, गुड एजुकेशन ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, बहुत आसान है। मैनेजमेंट जब भी वर्ड इंपॉर्टेंस आएगा इसके आगे आप जोड़ दोगे हेल्प्स इन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल, लिखना फिर वही फीचर वाला ही है, सिर्फ फीचर वाली लाइन लिख देना, आप गोल क्यों बोलते हैं वही लिखना है इसके अंदर। अगेन इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल, अगेन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, वही सेम वर्ड है, डाल देना इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब वही है जो फीचर समझाया गया आपको, जो मीनिंग बताया गया आपको, वही मतलब है इसका, वही डालना है इसके अंदर। अगेन हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक एनवायरनमेंट बोलोगे, ठीक है, ये डाल देना। मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए डायनामिक एनवायरनमेंट, डायनामिक प्रोसेस बोल देना, कोई बात नहीं, जो भी एनसीईआरटी में फिर कवर करेंगे नोट्स को तब क्लियर होगा, वही सब डाल देना कि जब भी डायनामिक, मैंने आपको बोला जब भी डायनामिक वर्ड आएगा उस डायनामिक वर्ड के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अडेप्टेबल टू सिचुएशन बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट वाली लाइन डालनी है। क्या डायनामिक का मतलब ही होता है यू हैव टू बी अडेप्टेबल टू द सिचुएशन, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ही इसकी होती है। अगर सब कुछ स्टैटिक है, ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन आसान आएंगे, सारे बुक से आएंगे, जो मैडम पढ़ा रही है स्कूल में वही आएगा, हमें जरूरत ही नहीं है मैनेजमेंट की, वही याद करना, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर पेपर मुश्किल आ गया तो क्या करोगे आप, लंबा आ गया तो क्या करोगे, तभी आपको हेमंत की रिक्वायरमेंट है, तभी आपको एक अच्छे मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, क्लियर हो गया। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज हेमंत विल टेल यू हाउ टू अडेप्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना ये परवेसिव नहीं है बेटा, परवेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में है, यहां पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, डोंट मिक्स इट, ओके। ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स इन, अगेन ये पर्सनल है तो ये सोसाइटी की बात कर लेते हैं हम, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब मैं बताऊंगा, तुम बताओ, मैंने एक नौकरी ज्वाइन करी, ठीक है, मैं एक वर्कर हूं, मैंने नौकरी ज्वाइन करी, मैं नौकरी ज्वाइन क्यों करूंगा, हाँ जी, किस लिए करूंगा मैं नौकरी ज्वाइन, पैसों के लिए, राइट। मैं नौकरी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए करूंगा, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है फाइनेंस की बात करना, फाइनेंस बोल दो उसको या सैलरी बोल दो, आसान वर्ड सैलरी इसको छोड़ दो, सैलरी बोल दो। मेरे को पहला काम क्या है कि मेरे को सैलरी चाहिए, तो ये मैनेजमेंट की ही ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉय की टाइम पे सैलरी दिलवाए, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। आगे सिर्फ सैलरी से काम चलता बेटा, ग्रोथ चाहिए होती है बंदे को, तो एक ऑब्जेक्टिव उसका है ग्रोथ दिलवाना भी, ये मैनेजमेंट की ही ड्यूटी बनती है, ये मैनेजमेंट की ही नीड बनती है कि वो अपने एम्प्लॉइज को एक जगह स्टेटिक ना रखे, उसको ग्रोथ दिलवाए। एवरीवन वांट्स टू हैव ग्रोथ इन देयर करियर। अगला बात, मैनेजमेंट का ही काम बनता है कि वो अपनी कंपनी में एनवायरनमेंट गुड दे, उसको क्या दे, एक गुड एनवायरनमेंट दे। अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देता तो इज नॉट गुड मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है, पर्सनल एक्टिव में 3 चीज डालोगे आप, सैलरी चाहिए उसको, ग्रोथ चाहिए और एनवायरनमेंट चाहिए। अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, चाहे सैलरी मिल जाए कोई मजा नहीं आता, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, ग्रोथ मिल जाए कोई मजा नहीं आएगा। तीनों चीजें जब चाहिए होंगी तो मैनेजमेंट की नीड चाहिए होगी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की नीड है वहां पे
कि एक बंदे को वो टाइम पे सैलरी दिलवाए, ग्रोथ दिलवाए और अच्छा एनवायरनमेंट दिलवाए। किधर बेटा? यस सर। शाबाश। बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। आपने क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर था बिजनेस एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू रिमेंबर, कि क्वालिटी वाली चीज देनी है आपको, फूड में एडल्ट्रेशन नहीं करनी, मिलावट नहीं करनी है आपको, जो मांगा गया वो देना है, कस्टमर को बुद्धू नहीं बनाना आपने। आजकल तो बड़ा ही नया एनवायरनमेंट वाला सीन, पेड़ नहीं काटना आपको, गलत रिसोर्सेज यूज नहीं करने जिससे एनवायरनमेंट खराब हो, ये सब सोशल में आएगा। तो ऑल अबाउट सोशल वेलफेयर, ऑल अबाउट सोशल वेलफेयर। बहुत सिंपल है। गुड एजुकेशन ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, गुड से है पहला, इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल, इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर है डायनामिक, इट क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इट हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बहुत सिंपल है। 5 है, कैरेक्टरिस्टिक्स 7 थी, इंपॉर्टेंस 5 है। कैरेक्टरिस्टिक्स 7 थी, इंपॉर्टेंस 5 है। कैरेक्टरिस्टिक्स थी एमसीडी पर गोइंग ग्रुप, एमसीडी पर गोइंग ग्रुप। और इंपॉर्टेंस क्या है? गुड एजुकेशन ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। अगर आपको किसी बच्चे को डर लग रहा है कि इतने शॉर्टकट में कैसे याद करूंगा, वो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास और तरीके हैं याद करवाने के। जिसको साथ साथ याद हो रहा है वो साथ साथ याद करेगा, जिसको साथ साथ याद नहीं हो रहा मैं उसको टास्क दूंगा क्लास के बाद, वो टास्क पूरा करेगा। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है बेटा। आज के लिए हमने 40-45 मिनट क्लास की है। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि इस चैप्टर के अंदर मैनेजमेंट क्या होता है वो हमने डिस्कस किया है। इस चैप्टर के अंदर मैनेजमेंट इफेक्टिव क्यों होता है वो डिस्कस किया हमने। इस चैप्टर के अंदर हमने मैनेजमेंट एफिशिएंट क्या होता है वो डिस्कस किया हमने। मैनेजमेंट का प्रोसेस क्यों हो जाता है वो डिस्कस किया हमने। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक जो 7 है एमसीडी पर गोइंग ग्रुप, वो हमने डिस्कस किया है। और मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस या नीड क्या होती है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या डिस्कस करेंगे? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और अगर कोशिश रही तो मैं कोऑर्डिनेशन कवर कर दूंगा। लेट अस सी हाउ द स्पीड गोस। दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑनलाइन, होप इट वेंट फाइन। अगर कोई दिक्कत हुई हो स्पीड में, बोलने में, तेज बोल रहा हूं, पॉज करने में आपको दिक्कत हो रही है, साफ वीडियो नहीं है, कृपया करके मेरे को व्हाट्सएप में कमेंट डाल देना। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, अभी के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच। क्लास नंबर 1 ऑफ मैनेजमेंट इज कवर्ड। वी आर गोइंग टू कवर 3 क्लासेस। अभी मैं बस आपको जाने से पहले टास्क दूंगा। वो टास्क में क्या करना है आपको वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैंने नोट्स सारे दे रखे हैं, उस नोट्स को पढ़ना है आपने। 3-4 टॉपिक को यही पढ़ना है और कुछ नहीं करना। 15 मिनट में आपको ये टॉपिक पढ़े जाएंगे। एक टास्क आपने और क्या करना है, आपकी नोट्स के पीछे ही मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, 1 मिनट। ये आपके नोट्स के ऊपर अगर आप पीछे जाओगे इसके अंदर बिल्कुल एंड में जाते हैं अगर हम, तो ये मैंने माइंड मैपिंग ना रखी है। ये भाई थोड़ा सा दिखाता हूं। ये जो मैंने टॉपिक कवर किए हैं, क्या कवर किया है? ये मीनिंग कवर किया बेटा, ठीक है। फिर मैंने कवर किया है कैरेक्टरिस्टिक्स कवर किया है मैंने, और इंपॉर्टेंस कवर किया है। ये मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। ये देखो ध्यान से, ये मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल नोट्स के पीछे आपको वहां जाना है। उसके बाद मैंने आपको एक ब्लैंक कॉपी दे रखी है ऐसे, ठीक है। तो जो हमने कवर किया है वो यहां पे आप लिख दोगे प्रैक्टिस के लिए। जिसको याद हो गया वो भी लिखेगा, जिसको याद नहीं हुआ वो भी लिखेगा, ठीक है। ये ब्लैंक शीट आपको है ऑलरेडी, आप लिख देना। क्योंकि मैं अभी आप शीट, मैं क्योंकि लॉकडाउन है तो मैं शीट्स नहीं दे पा रहा आपको, लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म होगा मैं आपको इस तरह की शीटें और दूंगा, भरने के लिए काम दूंगा आपको। इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक। आपका माइंड भी ऐसे मैप हो जाएगा, बोर्ड तक आपको याद रहेगा। आपको जिंदगी भर कोई दिक्कत, जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, आपको बोर्ड के पेपर तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है जी? ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। प्लीज 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 whatever I told you just remember it। ये शॉर्टकट रिमेंबर याद कर लो, ये भर देना एक बार, दैट्स ऑल। हम कल मिलेंगे या नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।